घर को बनाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, बढ़िया टाइल्स, बढ़िया पेंट, अच्छा फर्नीचर, लेकिन एक छोटी सी ऐसी गलती अगर आप कर देते हो तो आप हर रोज दिन भर में अपने आप को कोसते रहोगे, और वो चीज है स्विच बोर्ड की हाइट। अगर आप स्विच बोर्ड की हाइट गलत कर लेते हो तो इससे आपको काफी दिक्कतें होती है। या तो अगर आपने ज्यादा नीचे लगा लिया तो आपको बार बार झुकना पड़ेगा, या फिर इतना ऊंचा हो जाता है कि बच्चों के हाथ तक नहीं पहुंचते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पर लगाया जाता है दरवाजा खोलो तो आपका बोर्ड ही छुप जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार अगर ये गलती हो गई तो इसे ठीक करना काफी मुश्किल और बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर घरों में कंसील वायरिंग होती है, यानी कि दीवारों के अंदर से तार लिए जाते हैं। अब दोबारा अगर आपको बोर्ड की हाइट बदलनी है तो आपको दीवार को तोड़ना पड़ेगा, दोबारा से प्लास्टर करना पड़ेगा, दोबारा पेंट, मतलब एक छोटी सी गलती और पूरा खर्च जो है वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सभी चीजों में काफी ज्यादा धूल उड़ती है, क्लीनिंग की काफी दिक्कत होती है। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो शुरुआती वक्त में ही अगर आप सही स्विच बोर्ड की हाइट लगा लेते हो तो आपको काफी फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हर कमरे में कौन सा स्विच बोर्ड कितनी हाइट पे होना चाहिए, और सिर्फ हम फीट में नहीं बल्कि एमएम में भी देखेंगे ताकि आप इलेक्ट्रिशियन को एग्जैक्ट बता सको। साथ में हर एक हाइट के पीछे क्या रीजन है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और हाँ, स्विच बोर्ड में एक ऐसी भी हाइट है जहां पर आपको कंफर्ट से ज्यादा सेफ्टी के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब वो कौन सी चीज है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहला रूल जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आपका स्विच बोर्ड जो है वो डोर के पीछे नहीं आना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी आप रूम के अंदर एंटर करते हो तो पहले जब आप दरवाजा खोलते हो और उसके पीछे अगर आपका दरवाजा आ जाता है तो आपको वापस से दरवाजा क्लोज करना पड़ेगा, फिर आप स्विच बोर्ड तक पहुंच सकते हो। अब शुरुआती वक्त में ये चीज आपको काफी आसान लग रही होगी। अब दिन में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर जब रात का समय है तो सोचिए आपको पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्विच बोर्ड के ऊपर जो लाइट है उसे ऑन कर पाओगे। अब ऐसे में कहीं पर आप टकरा सकते हो, कोई चीज आपको लग सकती है, तो इसीलिए आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि आपको जो स्विच बोर्ड है उसे दरवाजे के पीछे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसे आपको दरवाजे के साइड में लगाना है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। इससे होगा यह कि जैसे ही आप दरवाजा खोल दोगे तो तुरंत आपका हाथ जो है वो स्विच बोर्ड की तरफ जाएगा और आप लाइट जो है उसे ऑन कर पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लिविंग रूम से। तो जहां तक बात आती है आपके लिविंग रूम में, जब आप एंट्री करते हो तो आपका जो मेन एंट्री बोर्ड है, जहां पर आपके लाइट, फैन या फिर जो सीलिंग के लाइट के पॉइंट्स होते हैं वो खास करके होते हैं, इस बोर्ड का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस बोर्ड की जो हाइट है वो आपको फिनिश फ्लोर से, यानी कि फ्लोरिंग से लेके इस स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो 4 फीट होनी चाहिए, यानी कि लगभग 1200 mm तक हाइट जो है वो आपको रखनी चाहिए। ये सबसे स्टैंडर्ड और कंफर्टेबल हाइट है। इसकी वजह से ना आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, ना ही आपको ज्यादा ऊपर जो है हाथ खड़े करने पड़ेंगे। खड़े खड़े आराम के साथ आपका स्विच जो है वो ऑन या फिर ऑफ हो सकता है। घर के हर बड़े मेंबर्स के लिए हाइट जो है वो परफेक्ट बैठती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी डोरबेल की जो हाइट होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपकी फ्लोरिंग है उससे आपको इसकी जो हाइट है, यानी कि जो डोरबेल है उसकी हाइट 4 फीट से लेके 4 फीट 6 इंच तक आप रख सकते हो, यानी कि 1200 mm से लेके 1350 mm तक आप जो है इसकी हाइट रख सकते हो। अगर इसकी हाइट बहुत ही कम कर लेते हो तो बच्चे बार बार आपकी जो डोरबेल है वो बजा के आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसीलिए इसकी हाइट हमने 4 से लेके 4.5 फीट तक रखी है। अब दोस्तों जब भी हम लिविंग रूम की बात करते हैं तो वहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट स्विच बोर्ड आ जाता है आपका टीवी का स्विच बोर्ड। तो उसकी हाइट जो है आपको ज्यादा नहीं रखनी होती है, क्योंकि टीवी की हाइट जो है वो आपके आई लेवल के सामने होती है, तो इसीलिए इसकी जो हाइट होती है वो हम 2 फीट 6 इंच से लेके 3 फीट तक रखते हैं, यानी कि आपका जो फ्लोर है वहां से 750 mm से लेके 900 mm तक हम इस हाइट को रखते हैं। अब ये हाइट जो है आपके टीवी के सेटअप के ऊपर भी डिपेंड होता है। कुछ केसेस में ये जो हाइट है अगर आपके जरूरत के हिसाब से चाहे तो आप ऊंचा भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना टीवी यूनिट बनाने वाले हो तो वायर जो है वो लटकी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो कोई भी स्विच बोर्ड की जो वायर है वो लटकी हुई नहीं दिखाई देती है, तो आपका सेटअप जो है वो काफी क्लीन और अच्छा दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट रूम के तरफ जो कि है बेडरूम। तो देखिए दोस्तों, बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करते हो तो पहला जो स्विच बोर्ड है, जैसे कि मैंने आपको कहा डोर के साइड में, तो इसकी हाइट आपको कितनी रखनी है, तो वो होगी फ्लोर लेवल से इस स्विच बोर्ड की हाइट होगी 4 फीट, यानी कि 1200 mm। वही रूल आपको ध्यान में रखना है, दरवाजे के पीछे नहीं बल्कि दरवाजे के साइड में। अब दोस्तों इसके बाद आपके बेड के साइड में भी एक स्विच बोर्ड आता है, तो उसकी हाइट कितनी रखनी है, तो उसकी जो हाइट है वो आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चार्जर वगैरह या फिर कोई
लैंप वगैरह आप अपने बेड के साइड में लगाते हो तो इसके लिए इसकी जो हाइट है वो आप 2 फीट 6 इंच से लेके 3 फीट तक रख सकते हो। एक जरूरी बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये भी है कि अगर आप इस स्विच बोर्ड की हाइट 2 फीट से कम कर लेते हो तो इससे होगा ये कि आपकी जो मैट्रेस है इसके पीछे आपका जो स्विच बोर्ड है वो ढक जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए 2 फीट 6 इंच या फिर 3 फीट तक आप जो है अपने बेड के पास वाले स्विच बोर्ड की हाइट रख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं फुट लाइट की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये जो लाइट है इसे नाइट लैंप भी कहा जाता है। तो इसकी जो हाइट है आप फ्लोर लेवल से 9 इंच के ऊपर रख सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि आ जाता है एसी का पॉइंट। ये जो एसी का पॉइंट है इसकी हाइट जो है वो आपको लगभग 7 फीट तक रखनी चाहिए। स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट ऊपर लगती है इसीलिए उसका पॉइंट जो है उसी के ऊंचाई के पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूम के बारे में जहां पर आपको स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो काफी ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करनी पड़ती है और वो रूम है किचन रूम। देखिए दोस्तों किचन रूम में आपका जो मेन बोर्ड होता है जैसे ही आप एंट्री करते हो तो वहां पर एक 4 फीट के हाइट के ऊपर आपका बोर्ड आता है, यानी कि फ्लोर लेवल से 4 फीट हाइट के ऊपर, यानी कि 1200 mm तक। उसके बाद आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है तो वहां पर जो स्विच बोर्ड हम लगाते हैं मिक्सर का यूज करने के लिए या फिर बाकी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्विच बोर्ड लगाते हैं तो उनकी जो हाइट है वो प्लेटफॉर्म से लगभग 9 इंच ऊपर होनी चाहिए, या फिर आप 1 फीट ऊंचाई पे भी इसकी हाइट जो है वो रख सकते हो। इससे आपका जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, ऐसे अप्लायंसेस को प्लग करना काफी आसान होता है, स्विच उनको ऑन ऑफ करना भी काफी आसान रहता है और ये पॉइंट जो है वो पानी की छींटों से भी सेफ रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चिमनी के पॉइंट के बारे में तो उसका जो पॉइंट है उसकी हाइट आप जो है 7 फीट तक रख सकते हो, यानी कि 2100 mm तक आप इसकी हाइट रख सकते हो, क्योंकि किचन चिमनी जो है वो ऊपर के तरफ लगती है। अगर आप नीचे के तरफ पॉइंट रख लेते हो तो वायर लटकी हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं फ्रिज के पॉइंट के बारे में। तो फ्रिज का जो पॉइंट है उसकी हाइट आपको 4 फीट तक रखनी चाहिए, यानी कि 1200 mm तक। ये जो पॉइंट है इसकी हाइट ऊपर इसीलिए रखी जाती है क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो आपको फ्रिज बंद करना है तो आपको बिना झुके आराम के साथ आप इस स्विच को ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी समझिए। हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को फ्रिज के पीछे की तरफ रख देते हैं जिसे एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर पॉसिबल है तो आप लेफ्ट या फिर राइट साइड में इस पॉइंट को रख सकते हो, जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसे एक्सेस कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो आ जाता है आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर का पॉइंट। तो इसकी जो हाइट है वो आप फ्लोर फिनिश लेवल से 4 फीट हाइट के ऊपर आरओ का जो पॉइंट है वो निकाल सकते हो, क्योंकि आरओ जो है वो आमतौर पर वॉल माउंटेड होता है, इसीलिए इसका पॉइंट जो है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए और पानी के पहुंच से दूर होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बाथरूम के बारे में बात करते हैं तो बाथरूम में जो गीजर का पॉइंट होता है तो उसकी जो हाइट है वो आपको कम से कम 6 फीट यानी कि 1800 mm तक रखनी चाहिए। गीजर ऊपर लगता है और उसका लोड भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए स्विच बोर्ड जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट फैन की, तो उसकी जो हाइट है वो आप 60 फीट तक रख सकते हो। एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, तो इसके लिए यह हाइट सफिशिएंट रहेगी। अगर हम जनरल हाइट्स के बारे में बात करते हैं तो जो पंखा है उसकी हाइट कम से कम फ्लोर लेवल से 8 फीट ऊंचा होना चाहिए। अगर आपने हाइट इससे कम कर ली तो किसी लंबे आदमी का हाथ इससे चलते पंखे में लग सकता है, तो इसीलिए आपकी जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स है उनकी हाइट हमेशा फ्लोर से कम 8 फीट हाइट के ऊपर होनी चाहिए। ये सेफ्टी के लिए काफी जरूरी होता है। और जहां पर बात आती है गीजर पॉइंट की, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि 7 फीट हाइट आपको कम से कम लेनी है, इससे कम की तरफ नहीं जाना है। दोस्तों बात छोटी है लेकिन असर जो है वो पूरी जिंदगी भर रहता है। बोर्ड की सही हाइट एक बार अगर सेट हो गई तो सालों साल तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए घर का वायरिंग वर्क करवाने से पहले अपने इलेक्ट्रिशियन को ये चीजें जरूर बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।